हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बार पर। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक है बार। ठीक है दोस्तों, उस पर जितने भी कंसेप्ट मतलब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आज हम आपके लिए लेके आए। तो ठीक है दोस्तों, न ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 0.666 इनफाइनाइट को a/b के रूप में लिखें। तो देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं किस प्रकार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये है, ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए, इसको किस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, 0.666 इस प्रकार से इनफाइनाइट अनंत पदों तक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, जैसे 0.6666। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी नंबर होता है उसका बार बार रिपीटेशन होता है दोस्तों, तो क्या करते हैं, उसमें एक बार लगा देते हैं उसके ऊपर, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार से है। ठीक है, जब इसको जो इसके नंबर हैं वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो दोस्तों बार बार रिपीटेशन होने पर एक बार लगा देते हैं उसके ऊपर, जैसे 0.6 ऊपर ये हमने एक माइनस जैसा चिन्ह लगा दिया है दोस्तों, माइनस जैसा साइन लगा दिया है, जिसको हम बार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या मेथड लगेगा, जैसे अगर हम बेसिक से करें, बिल्कुल जैसे 8th 10th अकेडमिक क्लास के बच्चे होते हैं वो इनको सॉल्व करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे ये दिया है 0.66। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इस पूरी वैल्यू को x की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, मतलब x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने x बराबर मान लिया। ठीक है, x बराबर 0.666। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों, अब देखिए, इसमें कितनी संख्याएं बार बार आ रही हैं, मतलब एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 6। ठीक है, 6। तो देखिए, जब एक संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी संख्याओं में। ठीक है, अगर दो संख्याओं का रिपीटेशन होता है, जैसे मान के चलिए 0.686868 इस प्रकार से होता दोस्तों, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगर तीन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होता, जैसे 0.678678678, तो हम फिर 1000 का गुणा करते। लेकिन दोस्तों, एक संख्या का रिपीटेशन है तो हम इसमें सिर्फ 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 10x, और जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 10 का, तो एक पॉइंट आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 6 पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब यहाँ पे आएगा तो 666 इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अब इनको आपस में घटा देंगे, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, जब इसमें से घटाएंगे तो देखिए 10x में से यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन घटाने पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 10x में से माइनस x कम होगा तो कितना आएगा 9x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, जब अब क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे तो 0.66 इसे घटाएंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली 6 रह जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है 0.222। ठीक है, और 2.22 इसमें से घटानी है, सेम यही तो है, जैसे 6 - 6 है, इसी प्रकार से सेम यही है। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 0, और ये 2 की 2 यहाँ उतर आएगी, मतलब टोटल 2 बची। इसी प्रकार यहाँ पर टोटल 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, देखिए, अब x बराबर 6, अब 9 इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 9 बट्टे में आ गया, तो अब देखिए क्या होगा, 6/9। देखिए, ये 3 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार, मतलब 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन हो गई, लेकिन दोस्तों हमें करना है एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे कोई संख्या है, संख्या दी है, जैसे ये दी हुई है। ठीक है, जैसे जब हम इसको रोकेंगे, जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 0.666 इस प्रकार से हो रहा है अनंत तक। ठीक है दोस्तों,
जब इसको रोकेंगे, जैसे रोकेंगे तो हम ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि 6 इनफाइनाइट तक है, ठीक है, मतलब बार बार 6 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होता है, अब देखिए, अब समझिए, ठीक है। जैसे एक संख्या पर बार है, मतलब एक संख्या पर बार लगा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद, ठीक है, तो उस संख्या को सेम वैसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद उसके नीचे जाएंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उतनी ही 9 लिख देंगे, ठीक है। तो एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिख देंगे, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों, लिख दिया। अब दोनों को देख लें, किसी से कट रही है, हाँ 2 से कट, 3 से कट रही है, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, मतलब 2/3। देखिए दोस्तों, ये भी 2/3, ये भी 2/3। ये हमारा शॉर्ट मेथड था, ठीक है, और ये वाला हमारा लॉन्ग मेथड था, ठीक है, ये वाला लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से करना है, शॉर्ट ट्रिक मेथड से, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, ये दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बेसिक से भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से हमें नहीं करना है, टाइम बचाना है। उसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए दोस्तों, 0.484848, मतलब देखिए 484848, मतलब दो संख्याओं का रिपीटेशन बार बार हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का रिपीटेशन होगा तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। 3 के ऊपर होता तो 3 लगा देते, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक तरीके से। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो उसके बट्टे में 2 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 48, बार हटाएंगे, जैसे पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाता है, इसी प्रकार बार हटाते हैं तो उतनी बार 9 आता है जितनी बार लगा होता है नंबर्स पे, ठीक है। 2 नंबर्स पे लगाए बार तो 2 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं इन दोनों में कौन सी संख्या इन दोनों को काट रही है। तो देखिए दोस्तों, 3 से ये कट जाएंगे, देखिए 3 16 बार कट गया 3 से, और 3 से 33 बार। अब दोस्तों ये कटेगा नहीं आगे, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें इसी प्रकार से इनको सॉल्व करना है, जिसकी वजह से हमारा टाइम बच जाएगा। और देखिए अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे समझते हुए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान के चलिए 0.64 पर बार लगाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.64646464 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएगा दोस्तों। लेकिन इसको हमने ये 2 बार 6464 दो नंबर्स का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इस वजह से हमने 2 नंबर के ऊपर बार का साइन लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। इसको हम a/b के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी मैंने क्या समझाया था, किसी एक नंबर के ऊपर बार आएगा तो उसके नीचे एक बार 9 लिख देंगे, ठीक है, मतलब 9 लिख देंगे। 9 को याद रखना है, जब भी बार आएगा तो 9 दिमाग में आ जाना चाहिए कि 9 हमें अपॉन में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो हमें 2 बार 9 लिखना है। तो देखिए क्या करना है, हमें 64 बार हटाएंगे तो नीचे 9 9, ठीक है दोस्तों। अब देखें दोनों कट जाएंगी, ये तो 3 से कट रही है और ये 3 से नहीं कटेगी, मतलब इसको यहीं तक छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब एक संख्या के ऊपर बार होता तो एक बार 9 लिखते, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या दिया है, a/b के रूप में लिखने के लिए यहाँ 3 अंकों पर बार का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको, मैंने क्या समझाया है, पॉइंट के बाद जो भी लिखा है उसको सेम लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद जो भी लिखा है उसको सेम लिख लेंगे, फिर अपॉन की लगाएंगे, अपॉन के नीचे क्या लिखा जाएगा, जितनी संख्याओं पे बार है 1 2 3, 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख देंगे, ठीक है, 9 9 9, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब देख लेंगे ये दोनों संख्या किसी से कट रही हैं, तो देखिए दोस्तों ये वाली 3 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो देखिए काट दो, 3 1 2 3, ठीक है, और 3 से 3 3 3, ये फिर से 3 से कट जाएंगी, 4 1 और 1 1 1, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये तो हमारा जब कोई संख्या लगातार दी हो उनके ऊपर बार लगाए उसके लिए ये फॉलो होगा, ठीक है।
लेकिन ये देखिए दोस्तों, जब 0.1 के बाद 8 आई है, उसके ऊपर बार लगाए, मतलब एक संख्या छूट रही है। ठीक है दोस्तों, इनको किस प्रकार से करते हैं तो देखिए समझते हैं। इनको क्या करना है, हमें a/b के रूप में लिखना है इसे। ठीक है, a/b के रूप में कैसे लिखेंगे तो देखिए, पहले तो हमें सीधी संख्या उतारनी है जो संख्या लिखी होगी पॉइंट के बाद। तो देखिए पॉइंट के बाद क्या लिखा है, 1 8। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, अब क्या करेंगे, अपॉन। ठीक है, अपॉन के बाद क्या समझाया था मैंने, जितनी भी संख्या होंगी उनके ऊपर बार लगा होगा उतनी ही बार हम 9 लिख देंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार लगाए तो नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब संख्या के ऊपर बार लगाए, उसके बाद जितनी भी संख्या पॉइंट वाली साइड में होंगी, पॉइंट वाली साइड में होंगी, जैसे कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनकी जगह 0 लिख देते हैं। तो एक की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ 0। ठीक है, अब लिख तो दिया, लेकिन हमें क्या करना है, जो ऊपर जिनके ऊपर बार नहीं होता है उनको घटा देते हैं पूरी संख्या में से। तो एक के ऊपर बार नहीं है तो एक को घटा देंगे पूरी संख्या में से। ठीक है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसको अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख देंगे, दो संख्याओं के ऊपर बार होता है तो 2 बार 9 लिख देते, या फिर बार के बाद जितनी संख्या बचती हैं जिस पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लगा देते हैं। जैसे एक पर बार नहीं है तो एक बार 0 लगा दिया है। ठीक है, अगर 2 पर बार नहीं होता तो 2 बार 0 लिख देते। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 में से 1 गया तो कितने बचे, 17 और 90। देखो ये कोई कट जाए, कोई संख्या इनको काट सकती है, नहीं काट सकती, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। जैसे 0.346 मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो मैं सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए क्या है, 3 4 6 हमने लिख लिया। अब दोस्तों क्या करना है, पहले हमें ऊपर 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 ही निपटना है। जैसे 3 4 6 लिखा है। ठीक है, मैंने क्या समझा है, जितनी संख्याओं पर बार है, ठीक है, तो उसको नीचे लिखते हैं। दो संख्याओं पर बार है तो 2 बार नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और जितनी पर बार नहीं है उतनी संख्याओं के बदले हम 0 लगा देते हैं। जैसे 4 और 6 पे बार है, एक संख्या पर बार नहीं है तो इसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, और अंश में क्या करना है हमें, जैसे 3 4 6 लिख ली, अब जिन संख्याओं पर बार नहीं है उस संख्या को पूरी संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है, तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 हमने इसमें से घटा दी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 3 4 3 बट्टे 9 9 0। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे समझ लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ इसको। जैसे कोई संख्या दी है 0.346, दो संख्याओं के ऊपर बार लगाए ऊपर। ठीक है, तो क्या करना है, जो संख्या दी होगी उसको पूरा लिख लेंगे। 3 4 6 ये लिख ली हमने। ठीक है, अब जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को घटा देंगे पूरी संख्या में से। जैसे 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को घटा देंगे इस पूरी संख्या में से। ठीक है, तो 3 4 6 में से 3 घटा दिए। अब अपॉन में आएंगे। अपॉन में आने के बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ उनकी जगह पे हम 9 9 लिख देंगे। जितनी संख्या होंगी उतने ही 9 लिखेंगे। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार है तो उतनी ही 9 लिख दिए। ठीक है, अब जिनके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, तो देखिए लिख दिया। अब लिखने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 346 में से 3 जाएंगे तो 343 बचेंगे और नीचे 990 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए ये है। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पॉइंट के बाद संख्या आ रही थी हैं, देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद ही संख्या, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है। देखिए लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले भी संख्याएं हैं, पॉइंट से बाद में भी संख्याएं हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं समझते हैं। मैंने क्या समझाया है, सबसे पहले a/b के रूप में हम निकालते हैं। तो जो संख्या दी होती है उसको सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे 2.69 के ऊपर बार दिया है तो इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे 2 6 9 लिख लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या समझाया था, जिन संख्याओं पर बार नहीं है उन संख्याओं को घटा देंगे। तो देखिए इसमें 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से 2 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले तो पूरी संख्या लिखी, फिर उसमें से कौन सी संख्या घटानी है, जिनके ऊपर बार नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 यहाँ से घटा दिए। ठीक है, अब आ जाओ अपॉन में। अपॉन के बाद मैंने क्या समझाया था, पहले देखो किन संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार
99 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट से पहले संख्या होती, पॉइंट से पहले संख्या होती तो हम 0 लिख देते। जैसे 2 है जो पॉइंट से पहले होती तो इसकी जगह पे हम 0 लिख देते, लेकिन ये पॉइंट के बाद में है दोस्तों तो इसके बदले हम 0 नहीं लिखेंगे, पॉइंट से बाद में होगी। ठीक है, पॉइंट से पहले है तो इसके बाद में हम 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको सेम यहीं छोड़ देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 267/99। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये 3 से कट जाएंगे, जैसे 3 8 24 और 3 9 27 3 ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए दोस्तों इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करेंगे देखिए। मैंने क्या समझाया, सबसे पहले उस संख्या को लिख लेंगे जो दी होगी। तो क्या दी है 1.637, तो लिख लो पूरी संख्या लिख लो 1637 बिना पॉइंट लगाए। ठीक है दोस्तों, लिख ली बिना पॉइंट लगाए। अब मैंने क्या समझाया है, पॉइंट मतलब बार से पहले जितनी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को घटा देंगे। बार से पहले कौन सी संख्या है 16, तो इसको 16 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब लगाएंगे अपॉन, अब आएंगे अपॉन। ठीक है, अपॉन में क्या आता है, जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी बार हम 9 लिख देंगे। तो देखिए 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। फिर मैंने क्या समझाया था दोस्तों, पॉइंट के बाद जो संख्याएं होंगी जिन पर बार नहीं होगा उनकी जगह हम 0 लिखते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद कौन सी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, ओनली 6 है, तो उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट से पहले जो संख्याएं होंगी उनके बदले में हम 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 में से 6 गए तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 और 6 1। ठीक है, अपॉन 9 9 0, 6 7 और 2 9। अब ये ठीक है दोस्तों, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसको काट सकते हो किसी संख्या से तो काट भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार और समझ लीजिए इनका क्या प्रोसेस है। ये थोड़े लेंथी लग रहे हैं मुझे, आपकी समझ में कम आ रहे होंगे, तो इनको एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या दी हुई है 2.69। ठीक है, अब इसको a/b के रूप में लिखना है तो हमें क्या करना है, पहले अंश लेंगे। ठीक है, अंश पे जाएंगे तो जो संख्या दी होगी उसको सेम उतार लेंगे। जैसे 2 6 9, तो 2 6 9 हमने उतार ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे हम किन संख्याओं के ऊपर बार लगाए हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उनको छोड़ देंगे और जिनके ऊपर बार नहीं लगा होगा उस संख्या को इस पूरी संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर बार नहीं है तो इसको घटा देंगे पूरी संख्या में से। ठीक है, घटाने के बाद लगाएंगे अपॉन। अब अपॉन पर आएंगे हम, तो अपॉन के बाद क्या करेंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उनकी जगह हम 9 9 लिख देंगे। तो देखिए 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद अगर संख्या होगी तो उसकी जगह हम 0 लगाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं हो, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले कोई संख्या होगी उसका अपॉन में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 267/99। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसको करेंगे। मैंने क्या समझाया, जो संख्या दी होगी उसको लिख लेंगे, तो हमने ये पूरी संख्या लिख ली। ठीक है, 1637। अब मैंने क्या समझाया कि पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद बार लगा है इस पर। ठीक है, अगर बार लगा है उन संख्याओं को छोड़कर जो बची संख्या होंगी उन सभी संख्याओं को घटा देंगे पूरी संख्या में से। तो देखिए इनके ऊपर तो बार लगा है दोनों की, तो इनको छोड़ देंगे और 16 को घटा देंगे पूरी संख्या में से, तो हमने ये घटा दी। ठीक है, अब आएंगे अपॉन में। अपॉन में क्या करना है, जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार 9 9 लिख देंगे। तो हमने ये लिख दिया, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9 लिख दिया है। और पॉइंट के बाद जो संख्या होगी जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो हमने इसकी 6 की जगह 0 लिख दिया है, और पॉइंट से पहले जो संख्या होगी अपॉन में उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं हम दोस्तों। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन होगा जैसे 0.393939 इनफाइनाइट को a/b के रूप में लिखिए। तो मैंने क्या समझाया दोस्तों, जब नंबर्स का रिपीटेशन होता है तो उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन संख्याओं का उन नंबर्स का रिपीटेशन रुक जाता है। तो देखिए दोस्तों कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 3939। तो देखिए दोस्तों 0.39 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मैंने क्या समझाया था दोस्तों, जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसके अपॉन में हम उतनी बार 9 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों
39 लिखा हमने, अब अपॉन लगाया, अब दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हमें सिर्फ 2 बार 9 का 9 लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब इनको देख लेंगे आपस में, ये कट रही हैं 3 से कट जाएंगी, 3 एकम 3, 3 तरक 9, 3 3, मतलब दोस्तों इसका आंसर होगा 33, 13 सही, मतलब 13/33, 13/33 ए अपॉन बी के रूप में लिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 0.0234 को ए अपॉन बी के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने क्या समझाया, जो संख्या दी होगी उसको हम सेम वही लिख लेंगे। तो 0.0234 लिखा है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 0.0234। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या समझाया था आपको, जब हम लिख देंगे सेम संख्या तो उसके बाद देखेंगे कितनी संख्याओं पर बार है। अब देखेंगे 3 संख्याओं के ऊपर बार है और उससे पहले जो संख्या होगी उसको घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 है, बार के बाद 0 है, जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटाने के बाद अब लगाएंगे बट्टे का साइन, अपॉन का साइन। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कितनी संख्याओं पर बार है, तो 3 संख्याओं पर बार है, 3 नंबर्स पे बार है, तो 3 का मतलब 3 बार 9 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 9 9। अब मैंने क्या समझाया था, पॉइंट अपॉन में, पॉइंट से पहले संख्या होगी उसका हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट से बाद में और जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, जैसे 0 के ऊपर बार नहीं लगा है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब उसकी 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा, 2 3 4 बट्टे 9 9 9 0। अब इसको 2 से काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 1 7 और 4 9 9 और 5। ठीक है दोस्तों, ये कितनी बार 117 अपॉन 4 9 9 9, मतलब 4995, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं, इसको नेक्स्ट को किस प्रकार से करेंगे, जैसे 0.1254। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, 0.1254 को ए अपॉन बी के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, मैंने क्या समझाया, जो नंबर दिया हुआ सेम उसको लिख लेंगे। जैसे ये नंबर दिया है 1254। ठीक है, अब देखिए जिन संख्याओं पर बार नहीं है, कौन सी संख्या पर बार नहीं है, 1 2, मतलब 2 संख्याओं पर बार नहीं है, तो अब इस संख्या को पूरी संख्या में से घटा देंगे 1 2। ठीक है, फिर अपॉन लगाएंगे, अपॉन के बाद जितनी संख्याओं पर बार होगा उतनी 9 लिख देंगे। तो 2 संख्याओं पर बार है तो 9 2 बार लिख देंगे, और बार के बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं है उनकी जगह हम क्या लिखते हैं, 0। तो 2 संख्याओं पर बार नहीं है तो 2 बार 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 2 1 9 9 0 0। अब इसको काट पीट कर देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 6 2 1 अपॉन 2 से कट जाएगा, ये 2 से 4 बार और 9 बार 5 बार 0 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार और काट लेंगे, ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे 3 से काटेंगे तो 2 बार 0 7। ठीक है, और 3 से 1 6 5 0। ठीक है, अब ये एक बार और 3 से कट जाएगा, तो देखिए एक बार और काटेंगे तो 3 6 18 और 3 9 27, 3 5 15, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा 69/550। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट समझते हैं, 1.27 के ऊपर बार को ए अपॉन बी के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, मैंने क्या समझाया है, पूरी संख्या लिख लेंगे, क्या है 127। ठीक है, अब जिन संख्याओं के ऊपर बार है उनको छोड़ देंगे और बची हुई संख्या को उसमें से घटा देंगे, पूरी संख्या में से। तो इसको घटाएंगे, जो एक बच रही है उसको इसमें घटा देंगे। ठीक है, अपॉन, अब क्या बताया था मैंने, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उनके ऊपर देखेंगे बार लगा है तो लगा है 2। ठीक है, 2 संख्या है जिनके ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं बची, अगर बचती तो उसके जगह पे हम 0 लगाते, लेकिन पॉइंट से पहले संख्या है उसके ऊपर हम 0 नहीं लगाएंगे उसके बदले में। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 127 में से 1 गया तो 126। अब देखिए काट पीट कर दीजिए, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 3। ठीक है, अब 3 से फिर कट जाएगा 14/11। ठीक है, ये इसका
सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से करेंगे, 2.136 को a/b के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए समझते हैं, मैंने क्या समझाया, जो संख्या दी होगी उसको पहले लिख लेंगे। तो 2 1 3 6 लिख ली। अब देखेंगे किन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 2 और 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद लगाएंगे अपॉन का साइन। ठीक है, अपॉन का साइन लगाने के बाद देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, तो 2 बार 9 लिख देंगे, 1 9 2 9। पॉइंट के बाद अब देखेंगे कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद एक संख्या पर बार नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। और पॉइंट से पहले जो संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 गया तो कितना आएगा 5, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1, और 2 1 ये सेम लिख जाएगा। ठीक है, और ये 9 9 0। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम 5 से काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से 4 बार, 2 बार, 3 बार, 5 से 1 बार, 5 से 9 बार, 5 से 8 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, अब देख लेंगे 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 1 4, 1 बार, 2 बार और 1 बार। ठीक है, यहाँ 6 बार और 6 बार, और 1 बार फिर काट देंगे, 3 चौक 12, 3 7 21 और 2 2, मतलब दोस्तों 47/22 a/b का रूप होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, उसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे 0.14285731, 0.43671217। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या लग रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों के ऊपर बार है। जब इन बार को हटाएंगे तो नीचे 8 बार 9 9 लिख जाएगी, और यहाँ भी 8 बार 9 9 लिख जाएगी, तो वो 9 9 कट जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे ही बार को काट दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, सेम वही संख्या आ जाएगी, 1428571 अपॉन 4367117। अब दोस्तों ये किसी संख्या से कट जाए तो आप काट सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं, इससे नेक्स्ट किस प्रकार से करेंगे। से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनको किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको समझाते हैं इनको किस प्रकार से ऐड करना है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए क्या करना है, जब भी कोई संख्या दी होगी, ठीक है, जैसे ये संख्या दी है 2.32 पर बार, प्लस 4.12 पर बार, प्लस 5.13 पर बार। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, तो देख लीजिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार है, 2, पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर। तो देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें, इनको सेम ऐसे ही उतार लेंगे, जैसे पहले बार जिन संख्या के ऊपर बार लगाया उनको ऐड करेंगे, जैसे 3 2 5 और 2 7। ठीक है, 3 2 5 2 7। ठीक है, 3 2 5 5 और 2 7। ठीक है, अब आगे कौन सी संख्या है, 1 और 1 1 1 2 और 3 कितने हो गए, 5 5। इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार था तो उसको ऐसे ही लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब ये ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9 और 2 11 11.57। ठीक है, अब ये हो गया 11.57। अब मैंने क्या समझाया था, अब हम 0.57 को ले लेंगे क्योंकि इसके ऊपर बार लगाए, 57 को लेंगे 5 7, और जिन संख्याओं पर बार है 2 संख्याओं पर, तो अपॉन में 2 बार 9 9 लिख देंगे। ठीक है, और 11, ये तो इसकी वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 11 प्लस 5 7 अपॉन 9 9। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 11 सही 557/99। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये प्लस प्लस को हम बीच में से हटा के सही में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे इसको, तो देखिए इसके ऊपर बार लगा है। ठीक है, इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे 0.2 के ऊपर बार है, 0.03 के ऊपर बार है, 0.023 के ऊपर बार है। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना है, जैसे 3 3 6 और 2 8, ऐसे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि
पॉइंट के बाद सेम दो संख्याओं पर बार था, यहाँ भी दो संख्याओं पर बार था, यहाँ भी दो संख्याओं पर बार था। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या पर बार है, यहाँ दो संख्याएं हैं, उसमें से एक संख्या पर बार है, एक पर नहीं है। यहाँ तीन संख्याएं दी हुई हैं जिसमें से दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है और एक संख्या के ऊपर बार है। तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे समझते हैं। अब देखिए मैंने क्या समझाया था, बार का मतलब संख्या का बार बार से रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x बराबर 0.2 पर बार है, तो अगर हम बार को उठाएंगे तो 2 2 2 2 2 ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 0.03 है, ठीक है, 0.03। तो देखिए इसको करेंगे तो 0.0 की 0, अब 3 का रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि 3 के ऊपर बार है, तो 3 3 3 3 इस प्रकार से होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट को लेंगे, पॉइंट तो पॉइंट लगाया, 0 तो 0 लगाया, 2 तो 2 लगाया, 3 तो 3, लेकिन 3 के ऊपर बार है तो 3 को बार बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, मतलब अनंत तक जाएगा ये, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे ऐड, ठीक है। तो देखिए ऐड करते हुए क्या करना है, 3 3 6 2 8, ठीक है, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7 और 2 और पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0.278 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी 0.278 इसके ऊपर हो जाएगा बार, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों ऑप्शन में ये आंसर नहीं है तो इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 278 को 278 पूरी तरह से लिख देंगे, ठीक है। और इसको लिखने के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है उसको इस संख्या में से घटाएंगे तो 27 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। अब अपॉन में जाएंगे, अपॉन में जाने के बाद जिन संख्याओं पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और 9 लिखने के बाद जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5 और 2 9 0 0, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट को समझते हैं। देखिए सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है, बस यहाँ डिफरेंट क्या है ये देखिए समझिए। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे 0.02, ठीक है, तो 0.02 के ऊपर बार है तो बार बार 2 लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। इसी पर 0.023 मतलब 2 3 के ऊपर बार है तो ये 2 3 2 3 2 3 बार बार संख्या आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 0.023 0.023 मतलब यहाँ 3 के ऊपर बार है तो 3 3 3 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको ऐड करेंगे हम तो देखिए 3 2 5 3 2 5 3 8, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, 2 4 6 0 पॉइंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ किस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 7878, तो इसका आंसर क्या होगा 0.068 78 नहीं दोस्तों 87 87, यहाँ भी 7 आएगा 87, तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। ये दोस्तों इस प्रकार से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनको देखिए किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या है और उसके ऊपर बार है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों पॉइंट मतलब बार का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का किसी नंबर का रिपीटेशन, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब 4 का रिपीटेशन होगा बार बार तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो सकता है लेकिन पॉइंट से पहले किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है, इस बात को अपने दिमाग में जहन में बिठा लें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं एक बात बता दूं,
पॉइंट से पहले कोई बार ही नहीं लगता किसी संख्या पर। पॉइंट से पहले अगर इस प्रकार से किसी संख्या के ऊपर बार है तो आपको वो बार नहीं समझना है, इसका मतलब है माइनस चिन्ह है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इस संख्या का मान पता लगाना है हमें, तो देखिए दोस्तों ये माइनस का चिन्ह है ना कि बार का चिन्ह होगा, ठीक है। तो -4.12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये माइनस के 4 है, ये पॉइंट बार है। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए -4 प्लस पॉइंट 12, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 में से 0.12 जाएगा दोस्तों, तो माइनस के 3.88 निकल के हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले किसी संख्या पर बार नहीं होता, उसके ऊपर अगर बार लगा है तो वो माइनस चिन्ह है ना कि बार है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे इन सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा है पॉइंट से पहले, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूँ आपको बार बार कि पॉइंट से पहले कोई संख्या रिपीट नहीं होती, तो जब रिपीट नहीं होती तो उनके ऊपर बार नहीं लग सकता, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का मतलब माइनस है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो -3.12 प्लस, ठीक है, प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो -5 प्लस 0.23 -4 प्लस 0.21। जब दोस्तों एक माइनस का ये है, एक ये है, एक ये है, तो -4 और -5 माइनस के 9 और -9 और -3 माइनस के 12, ठीक है। अब माइनस के 12, अब देखिए ये प्लस के हैं, 0.12 यहाँ प्लस का साइन लगेगा और यहाँ ये, ठीक है, 0.12 0.23 0.21, तो इनको ऐड करेंगे 2 3 5 और 1 6, ठीक है, और 2 2 4 और 1 5। जब +12 में से मतलब -12 में से +0.56 को हम घटाएंगे तो 11.44 निकल के आएगा, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से करते हैं। अगर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे। मैंने क्या समझा, पॉइंट से पहले किसी संख्या पर बार नहीं लगता, उसका मतलब है -4, मतलब बार का चिन्ह नहीं है, वो माइनस का चिन्ह, ठीक है। प्लस 0.48 के ऊपर बार है तो दोस्तों 48 को ऐसे ही लिख देंगे और उसके नीचे 2 बार 9 लिख देंगे, क्योंकि 9 2 बार आया है, मतलब 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार हम 9 लिख देंगे। ये इसका आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे पॉइंट के बाद कोई संख्या है और फिर उसके बाद संख्या है, तो लास्ट वाली संख्या पर बार आ जाएगा या तो पूरी पर बार आएगा। ऐसे नहीं होगा कि एक संख्या ये है, मतलब पॉइंट और एक संख्या के बीच में कोई संख्या है उस पर बार है। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, 3 3 3, मतलब रिपीटेशन होगा, तो ये 4 का क्या होगा फिर। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा गलत होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत होगा। इस प्रकार से कोई संख्या नहीं बनती, ना ही कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से बार आ जाए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, 3 × 4 - 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बार बार 3 × 4 - 5, 3 × 4 - 5, ये नहीं है। इसका मतलब जब 2 3 साइन दिए हों, गुणा प्लस माइनस जो कुछ भी दिया हो, तो जब उसके ऊपर इस प्रकार से बार का साइन हो तो वो बार का साइन नहीं होता दोस्तों, वो एक कोष्टक का साइन होता है, ठीक है, ब्रैकेट का साइन होता है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा दोस्तों, ये साइन है, इसको हम ब्रैकेट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 3 साइन दिए हुए हैं, 3 × 4 - 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 3 × 12 में से 5 गई तो 7, ये इसका आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक लेके आया था आपके सामने नंबर सिस्टम का, जो बार पर आधारित क्वेश्चन थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए होंगे। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जल्द से जल्द इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।